भिखारी के रूप में थाना पहुंची डीएम। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे घूरकर देखा और फिर जो हुआ उसे देख शहर के सबसे व्यस्त पुलिस थाने में उस दिन चहल पहल थी। कई लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर आए थे, लेकिन पुलिस वालों का रवैया वैसा ही था जैसा आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में देखने को मिलता है, लापरवाह, कठोर और असंवेदनशील। इसी भीड़ के बीच थाने के बाहर एक दुबला पतला बूढ़ा भिखारी कांपते हुए बैठा था। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और शरीर पर कई दिनों की धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी समय से भूखा प्यासा हो। वह धीरे धीरे थाने के अंदर घुसा और कांपती आवाज में बोला, साहब, मेरी एक शिकायत है। पुलिस वालों की बेरुखी। थाने में बैठे पुलिसकर्मियों ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर हंसने लगे। इंस्पेक्टर राजेश, जो थाने का प्रभारी था, अपनी कुर्सी से उठकर उसकी ओर आया और गुस्से से चिल्लाया, अब ये भिखारी भी शिकायत लेकर आएंगे? अरे बुड्ढे, चल निकल यहाँ से। पहले अपना हुलिया देख, फिर किसी थाने में आने की हिम्मत करना। भिखारी ने धीमे स्वर में कहा, साहब, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर राजेश ने उसे घूरते हुए कहा, अबे, यहाँ से भाग वरना लाठी पड़ जाएगी। पास में बैठे कांस्टेबल रवि ने हंसते हुए कहा, अरे इंस्पेक्टर साहब, इसे खाने के लिए कुछ दे दो, बस यही चाहता होगा। पुलिस वालों की हंसी सुनकर भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से कहा, साहब, मेरी शिकायत सुन लीजिए, मैं न्याय चाहता हूँ। कांस्टेबल रमेश को भिखारी की जिद पर गुस्सा आ गया। उसने उसे पकड़कर बाहर धक्का दे दिया। भिखारी लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, क्या गरीब को न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? इस सवाल ने कुछ पलों के लिए माहौल को शांत कर दिया, लेकिन पुलिस वालों के लिए वह सिर्फ एक भिखारी था। इंस्पेक्टर राजेश ने अपने लाठी उठाए और बोला, अगर तू यहाँ से नहीं गया तो तुझे हवालात में डाल दूंगा। लेकिन तभी थाने में रखे टेलीफोन की घंटी बजी। एसपी साहब का फोन। इंस्पेक्टर राजेश ने फोन उठाया। उधर से जिले के एसपी साहब की गंभीर आवाज आई, राजेश, डीएम साहिबा तुम्हारे थाने में निरीक्षण के लिए आई हुई हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यह सुनते ही इंस्पेक्टर राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा और कांस्टेबल रवि से पूछा, डीएम साहिबा कहाँ हैं? कहीं नजर आ रही है? कांस्टेबल रवि ने अचकचाकर जवाब दिया, सर, यहाँ कोई डीएम नहीं आई, बस एक भिखारी आया था जिसे हमने अभी अभी बाहर निकाला है। इंस्पेक्टर राजेश के चेहरे से पसीना बहने लगा। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसी वक्त दरवाजे पर खड़ा भिखारी हल्की मुस्कान के साथ अंदर आया और अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मूंछ हटाने लगा। जैसे ही पुलिसकर्मियों की नजर उसके असली चेहरे पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि जिले की डीएम निधि वर्मा थी। जैसे ही डीएम निधि वर्मा ने अपने चेहरे से नकली दाढ़ी और मूंछ हटाई, पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। जो पुलिसकर्मी कुछ देर पहले उस भिखारी को दुत्कार रहे थे, अब उनके चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। इंस्पेक्टर राजेश, जो कुछ ही मिनट पहले अपनी लाठी उठाकर उस बूढ़े भिखारी को धमका रहा था, अब कांपते हुए खड़ा था। मैडम, आप? इंस्पेक्टर राजेश के मुंह से बस इतना ही निकला। डीएम निधि वर्मा ने एक तीखी नजर सभी पुलिसकर्मियों पर डाली और सख्त आवाज में बोली, तो यही है तुम्हारी कानून व्यवस्था? गरीब और जरूरतमंद को न्याय देने की बजाय उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हो। कांस्टेबल रवि और रमेश ने नजरें झुका ली। अब तक पूरे थाने में अफरा तफरी मच चुकी थी। जो लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवाने आए थे, वे भी आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। डीएम निधि वर्मा ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और मेज पर पटक दी। राजेश, तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? इंस्पेक्टर राजेश सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे।
मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि इस थाने में गरीबों और जरूरतमंदों की कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने ये भी सुना था कि यहाँ पर रिश्वत के बिना कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि यह सब सच है। डीएम निधि की आवाज तेज हो गई। इंस्पेक्टर राजेश पसीना पसीना हो रहा था। कांस्टेबल रवि और रमेश भी अब डर के मारे कांप रहे थे। डीएम निधि ने मेज पर रखी फाइल खोलते हुए कहा, ये देखो, इन रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि इस थाने में पिछले 6 महीनों में गरीबों की एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि अमीर और प्रभावशाली लोगों की शिकायतों को तुरंत दर्ज कर लिया जाता है। ऐसा क्यों? डीएम ने आगे कहा, मुझे ये भी सूचना मिली थी कि यहाँ पुलिस खुद गुंडों से सांठ-गांठ करके निर्दोष लोगों पर झूठे केस डालती है। सच बताओ, क्या ये सही नहीं है? अब इंस्पेक्टर राजेश और बाकी पुलिसकर्मी कांपने लगे। उन्हें समझ आ चुका था कि डीएम निधि वर्मा का गुस्सा टालना मुश्किल है। थाने में मौजूद लोग अब खुलकर बोलने लगे। एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, ये थाना गरीबों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। यहाँ अगर कोई गरीब शिकायत लेकर आता है, तो उसे घंटों बैठाकर रखा जाता है। अगर वह कुछ पैसे न दे, तो उसकी सुनवाई नहीं होती। एक महिला ने भी आवाज उठाई, मैं अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर आई थी, लेकिन मुझे ही यह कहकर भगा दिया गया कि घर की बात घर में सुलझाओ। पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की। अब कई लोग अपनी शिकायतें बताने लगे। डीएम निधि वर्मा हर बात ध्यान से सुन रही थी। कुछ मिनटों तक सबकी बातें सुनने के बाद डीएम निधि वर्मा ने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में बोली, इंस्पेक्टर राजेश, तुम जैसे अधिकारियों की वजह से जनता का विश्वास पुलिस से उठता जा रहा है। मैं अभी इसी समय तुम्हें निलंबित कर रही हूँ। ये सुनते ही इंस्पेक्टर राजेश की टांगें कांपने लगी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई, कृपया एक मौका दीजिए। लेकिन डीएम ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी करतूतों के सबूत मेरे पास हैं। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। कानून सबके लिए बराबर होता है। इसके बाद उन्होंने कांस्टेबल रवि और रमेश को भी सस्पेंड करने का आदेश दिया और थाने के बाकी कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी। डीएम निधि वर्मा ने तत्काल निर्देश दिया कि अब किसी भी गरीब या जरूरतमंद को थाने से बिना शिकायत दर्ज कराए वापस नहीं भेजा जाएगा। हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा, चाहे वह किसी गरीब की हो या अमीर की। थाने में रिश्वतखोरी पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। हर पुलिसकर्मी की कार्यशैली की निगरानी के लिए एक विशेष टीम गठित की जाएगी। थाने में खड़े लोग डीएम साहिबा के इस कदम की सराहना कर रहे थे। कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक डीएम भिखारी का वेश धरकर इस तरह पुलिस की पोल खोल देगी। डीएम निधि वर्मा के कड़े फैसले से पूरा थाना सन्नाटे में आ गया था। इंस्पेक्टर राजेश, कांस्टेबल रवि और रमेश के चेहरे पीले पड़ चुके थे। जो पुलिसकर्मी कुछ देर पहले गरीबों को दुत्कार रहे थे, अब खुद सहमे हुए खड़े थे। थाने में मौजूद आम जनता भी ये देखकर चौंक गई थी कि एक डीएम इस तरह गरीबों की आवाज बनकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो सकती है। कई लोग आपस में बातें कर रहे थे, आज पहली बार किसी बड़े अधिकारी को गरीबों के लिए खड़े होते देखा है। अगर हर अधिकारी ऐसा हो जाए, तो हमारा सिस्टम ही बदल जाएगा। तभी थाने के बाहर एक जीप आकर रुकी और उसमें से जिले के एसपी संजीव तिवारी उतरे। उनके पीछे 2 पुलिस अधिकारी और एक निजी सचिव थे। जैसे ही एसपी साहब अंदर आए, उन्होंने डीएम निधि वर्मा को सैल्यूट किया और बोले, मैडम, मुझे जैसे ही खबर मिली कि आप यहाँ हैं, मैं तुरंत आ गया। क्या चल रहा है? डीएम निधि वर्मा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, एसपी साहब, इस थाने में भ्रष्टाचार और अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। मैंने खुद भिखारी का वेश धरकर देखा कि गरीबों को यहाँ कोई न्याय नहीं मिलता। रिश्वतखोरी और अत्याचार की हदें पार हो चुकी हैं। एसपी संजीव तिवारी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने इंस्पेक्टर राजेश की ओर देखा और पूछा, क्या ये सच है? इंस्पेक्टर राजेश सिर झुकाए खड़ा रहा।
वह जानता था कि अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। एसपी साहब ने आगे कहा, इंस्पेक्टर राजेश, तुम्हें तुरंत निलंबित किया जाता है। साथ ही इस पूरे थाने की जांच होगी और अगर किसी और पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई गई तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सुनते ही बाकी पुलिसकर्मियों के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। डीएम निधि वर्मा ने एसपी साहब को कुछ कागजात थमाते हुए कहा, ये उन गरीब लोगों की लिस्ट है जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और ये उन मामलों की फाइलें हैं जहां झूठे केस दर्ज करके निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। एसपी साहब ने फाइलें पलटी और उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। ये तो गंभीर मामला है। इतने सारे निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाया गया और कई पीड़ितों की रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। अब तक थाने में मौजूद जनता भी पूरी तरह से डीएम साहिबा के समर्थन में आ चुकी थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कई महीनों से न्याय की आस में थाने के चक्कर लगा रहा था, आगे बढ़कर बोला, मैडम, मेरी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया था। मैंने कई बार यहाँ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे भगा दिया। मुझसे पैसे मांगे गए जो मैं नहीं दे सका। एक महिला ने भी आवाज उठाई, मैडम, मेरे पति को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया क्योंकि हमने इंस्पेक्टर को रिश्वत नहीं दी। अब कई लोग अपने अपने अनुभव सुनाने लगे। हर कोई पुलिस के अत्याचार से त्रस्त था। डीएम निधि वर्मा ने सबकी बातें सुनी और एसपी साहब की ओर देखते हुए कहा, इन सभी मामलों की तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि हर निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिले और जो दोषी हैं, उन्हें सजा। एसपी साहब ने तुरंत अपनी टीम को निर्देश दिया, हर पीड़ित की शिकायत दर्ज करो और उन फर्जी केसों की दोबारा जांच शुरू की जाए। थाने में कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी थे जो ईमानदारी से काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता था। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा आगे आए और बोले, मैडम, मैं कई बार इंस्पेक्टर राजेश को समझाने की कोशिश करता था कि हमें गरीबों की भी सुननी चाहिए, लेकिन मेरी बात नहीं मानी जाती थी। डीएम निधि ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम ईमानदार हो तो अब आगे बढ़कर अपनी ड्यूटी निभाओ। मुझे ऐसे पुलिसकर्मी चाहिए जो जनता के लिए काम करें, न कि रिश्वतखोरी और अत्याचार में लिप्त रहे। एसपी साहब ने सब इंस्पेक्टर दीपक को थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया और सख्त निर्देश दिए कि अब से यहाँ कोई अन्याय नहीं होगा, हर शिकायत दर्ज करना अनिवार्य होगा। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक विशेष हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। थाने में रिश्वतखोरी और अत्याचार पर रोक लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति बनाई जाएगी। हर पुलिसकर्मी के कार्यों की समीक्षा होगी और जो दोषी पाया जाएगा उसे बर्खास्त किया जाएगा। थाने में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से डीएम साहिबा का समर्थन किया। आज पहली बार उन्हें लगा कि कोई अधिकारी उनकी भी परवाह करता है। थाने के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो पुलिसकर्मी पहले गरीबों और जरूरतमंदों की फरियाद को नजरअंदाज कर देते थे, वे अब उनके सामने सिर झुकाए खड़े थे। डीएम निधि वर्मा की नजर उन सभी पीड़ितों पर पड़ी जो महीनों से न्याय के लिए भटक रहे थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अब एक एक कर अपनी शिकायतें दर्ज करवाए। कोई भी व्यक्ति यहाँ से बिना न्याय पाए वापस नहीं जाएगा। एसपी संजीव तिवारी ने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दिया, सभी लंबित मामलों को दोबारा खोला जाए और तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। बुजुर्ग किसान को उसकी जमीन वापस। सबसे पहले वह बुजुर्ग किसान आगे आया जिसने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। कांपती आवाज में उसने कहा, मैडम, मेरी पुश्तैनी जमीन दबंगों ने छीन ली और जब मैं इंसाफ मांगने आया तो पुलिस वालों ने मुझे डांटकर भगा दिया। डीएम निधि वर्मा ने तुरंत सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा को निर्देश दिया, इस मामले की जांच तुरंत करो और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। महज 1 घंटे के भीतर रिपोर्ट सामने आ गई। जांच में पाया गया कि दबंगों ने पुलिस की मिलीभगत से उस किसान की जमीन हड़प ली थी। डीएम निधि वर्मा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए और आदेश दिया कि किसान को उसकी जमीन वापस दी जाए। बुजुर्ग किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, मैडम, आपने मुझे नया जीवन दे दिया।
भगवान आपको खुश रखे। दूसरा न्याय। झूठे केस में फंसे निर्दोष व्यक्ति की रिहाई। इसके बाद वह महिला आगे आई जिसका पति झूठे केस में जेल में था। मैडम, मेरे पति निर्दोष हैं, लेकिन हमने रिश्वत देने से मना कर दिया, तो पुलिस ने उन्हें झूठे केस में फंसा दिया। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम निधि ने एसपी संजीव तिवारी को आदेश दिया कि इस मामले की तुरंत जांच कराई जाए। कुछ ही देर में रिपोर्ट सामने आई, मामला पूरी तरह फर्जी था। पुलिस ने एक अमीर व्यापारी के कहने पर महिला के पति को झूठे केस में फंसा दिया था। डीएम निधि वर्मा ने तुरंत जेल अधिकारियों को आदेश दिया कि निर्दोष व्यक्ति को रिहा किया जाए और जिन पुलिसकर्मियों ने ये साजिश रची थी उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। जब महिला के पति को रिहा किया गया तो वह खुशी से रो पड़ी। उसने डीएम निधि के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन निधि ने उसे रोका और कहा, न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है। आपको सिर झुकाने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर उठाकर अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। डीएम निधि वर्मा ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया, गरीबों और पीड़ितों की हर शिकायत गंभीरता से ली जाएगी। कोई भी मामला रिश्वत के आधार पर दबाया नहीं जाएगा। हर पुलिसकर्मी की कार्यशैली पर नजर रखी जाएगी और भ्रष्टाचारियों को तुरंत निलंबित किया जाएगा। हर महीने एक जनता दरबार लगाया जाएगा, जहां सीधे पीड़ितों की शिकायतें सुनी जाएंगी। एसपी साहब ने भी डीएम के आदेशों का समर्थन किया और यह सुनिश्चित किया कि पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाए। डीएम निधि वर्मा ने इंस्पेक्टर राजेश, कांस्टेबल रवि और रमेश पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। इंस्पेक्टर राजेश को तत्काल निलंबित किया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई। कांस्टेबल रवि और रमेश को रिश्वतखोरी और कर्तव्य में लापरवाही के कारण बर्खास्त कर दिया गया। अन्य पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ तो उन्हें भी कड़ी सजा मिलेगी। डीएम निधि वर्मा ने सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा को थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया और कहा, मुझे इस थाने को आदर्श थाना बनाना है, जहां गरीब हो या अमीर, सभी को बराबर न्याय मिले। दीपक शर्मा ने वादा किया कि वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा करेंगे। धीरे धीरे थाने में बदलाव दिखने लगा। अब पीड़ितों की शिकायतें बिना किसी परेशानी के दर्ज की जाने लगी। गरीबों को दुत्कारा नहीं जाता था, बल्कि उनकी मदद की जाती थी। पूरे जिले में ये खबर फैल गई कि डीएम निधि वर्मा ने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की और गरीबों को न्याय दिलाया। एक स्थानीय अखबार ने उनके बारे में लिखा, जब डीएम भिखारी बनकर थाने पहुंची, तो पूरे सिस्टम की असलियत सामने आ गई। अब न्याय की नई शुरुआत हो चुकी है। लोगों ने डीएम निधि वर्मा को धन्यवाद दिया और कहा, अगर हर अधिकारी ऐसा हो जाए तो हमारे देश में कभी अन्याय नहीं होगा। डीएम निधि वर्मा का ये कदम समाज के लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। आज से ये थाना केवल कानून का घर नहीं, बल्कि न्याय का मंदिर बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।